Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो दोस्तों, मेरा नाम उबाइद है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक ऐसी फिल्म की कहानी बताने वाला हूं जो न सिर्फ मार्वल सुपर हीरोज का दिल छूने वाला चैप्टर है, बल्कि फैमिली, सैक्रिफाइस और हिम्मत की असली परिभाषा भी देता है। और ये है फैंटास्टिक फोर। फर्स्ट स्टेप 2025 की एक ऐसी कहानी जिसने बहुतों का नजरिया बदल दिया। कभी सोचा है कि सुपर हीरो बनना आसान होता है? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ चार ऐसे लोग हैं जिनके लिए सुपर पावर ब्लेसिंग से ज्यादा एक भारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है 60 के दशक के न्यूयॉर्क से। चारों, रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम, आज भी सबकी नजर में स्टार्स हैं। एक फैमिली डिनर हो रहा है जहां रीड और सू सबसे कह रहे हैं कि वो जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सीन बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे आपके घर में कोई बड़ी खबर आए और सब छोटी छोटी खुशियों में थोड़ी देर के लिए अपने डर और चिंता भूल जाएं। मगर कहानी सीधी कभी चलती है क्या? अचानक आसमान में गड़गड़ाहट, अजीब सी चमक और एक रहस्यमयी मेहमान, सिल्वर सर्फर। इमेजिन करो, न्यूयॉर्क की गलियों में लोग अचानक डरे हुए हैं। कोई नहीं जानता ये एलियन आया है या खुद ब्रह्मांड का कोई राज। और फिर सर्फर ऐलान करती है कि पृथ्वी को खतरा है। अब खतरा भी कैसा? गैलेक्टस नाम का कॉस्मिक जायंट पूरे ग्रहों को खा जाता है। सच मानो इस वन लाइनर में ही फिल्म की ग्रेविटी दिखती है, क्योंकि सबको लगता था फ्यूचर सेफ है, पर अब लगता है समय बहुत कम बचा है। अब हमारा सुपर हीरो परिवार दुविधा में आ जाता है। गैलेक्टस कोई छोटा मोटा विलेन नहीं है, ये लिटरली सबका एंड है। रीड अपने पुराने स्कैनर से सर्फर के ट्रेस खोजता है ताकि गैलेक्सी के पार जाकर कोई रास्ता निकाला जा सके। यहां एक बात खास है, फैंटास्टिक फोर हमेशा फैमिली रही है, टीम नहीं। सबकी अपनी हार्डशिप है। बेन को हमेशा अपनी शक्ल और ताकत से डर लगता है, जॉनी को मस्ती में रहना पसंद है, रीड हर वक्त लॉजिकल नजरिया रखता है, और सू सू सबका ग्लू है जो सबको बांधे रखती है। स्पेस मिशन पर निकलते हैं। जैसे ही गैलेक्टस से टकराते हैं, कंडीशन बुरी हो जाती है। फिल्म का सस्पेंस जानना हो तो सोचो, एक कॉस्मिक मॉन्स्टर चार बंदों से कह रहा है, मुझे तुम्हारा बच्चा दो, पूरी धरती माफ। अब ये कितना कठिन फैसला है, बोलो। सू तो टूट जाती है और उसी वक्त उसे प्रेगनेंसी का पेन भी शुरू हो जाता है। ईमानदारी से, यहां पहली बार मार्वल फिल्म में फैमिली की फील रियल लगती है। एस्केप करते करते स्पेसशिप में ही फ्रैंकलिन का जन्म होता है और गैलेक्टस का रेडार उसी वक्त उन्हें फिर ट्रैक कर लेता है। वापस धरती लौटते हैं, मीडिया, पुलिस, पॉलिटिशियंस सब फैंटास्टिक फोर के खिलाफ मुद्दे जाते हैं। बच्चा दे दो, धरती बचाओ, ऐसे नारे लगते हैं। सोचो, मनुष्य सेल्फिश क्यों हो जाता है जब सर्वाइवल पर बात आती है। इस पूरे हिस्से में फिल्म कुछ ऐसी अनकंफर्टेबल सच्चाइयों को सामने रखती है जो डेली लाइफ के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस की तरह लगता है। रीड ट्राई करता है साइंस का यूज, टेलीपोर्टेशन वाली मशीन बनाता है जिससे धरती को पूरी तरह छुपाया जा सके। सू, बेन और जॉनी को भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन सर्फर दोबारा आके सब तहस नहस कर देती है। उसकी भी मजबूरी थी, प्यार में खुद को गैलेक्टस की गुलाम बना लिया। यहां एक इंटरेस्टिंग थिंग है, जॉनी, जो हमेशा मजाक करता है, सर्फर से एम्पैथाइज करता है, उसे ओपनली कनेक्ट करता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि हर किसी के पीछे कोई मजबूरी, कोई दर्द जरूर छिपा है। अब धीरे धीरे क्लाइमैक्स आने लगता है। गैलेक्टस खुद न्यूयॉर्क में आकर फ्रैंकलिन को छीन लेता है। थोड़ा सा मिथोलॉजिकल सा फील आता है, जैसे कोई राक्षस बलिदान मांग रहा हो। बेन और जॉनी पूरे शहर को खाली करवाते हैं। सू अपनी इनविजिबल शील्ड्स का इस्तेमाल करती है और रीड फ्रैंकलिन को बचाने के लिए अपनी बॉडी लिटरली हर हद तक स्ट्रेच कर देता है। पूरी टीम एक साथ मिलकर फाइट करती है। फैमिली का पावर यहीं दिखता है। बैटल लास्ट में बहुत इंटेंस हो जाती है। गैलेक्टस फ्रैंकलिन की एनर्जी से अपनी अल्टीमेट पावर निकालने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त सू अपनी जान दांव पर लगाकर एक पावरफुल फोर्स फील्ड से उसे ब्लैक होल में धकेल देती है। बेन रोता है, जॉनी चुप हो जाता है, और रीड और बच्चा। सच कहूं तो ये जीत नहीं लगती, ये एक भारी सा सैक्रिफाइस है। लेकिन स्टोरी यहीं नहीं रुकती। फ्रैंकलिन एक खास ऊर्जा धारण करता है। उसकी लिटिल फिंगर से जो लाइट निकलती है,
वो माँ के सीने तक पहुंचती है और सू स्टेज पर आंख खोल देती है, जैसे मिरेकल हो। यहीं फिल्म में इमोशंस पूरी पीक पर पहुंच जाते हैं। बेन अपने दिल की सुनता है, जॉनी फाइनली सीरियसली समझता है, और रीड को एहसास होता है कि हिसाब किताब से ऊपर भी फैमिली होती है। यही थीम फिल्म को अलग बनाती है। सुपर पावर स्कूल है, पर परिवार साथ हो। ये सुपर पावर से भी बड़ी चीज है, और शायद यही मार्वल का मैजिक है। विलन्स, एक्शन, सीजीआई सब आता है और चला जाता है, लेकिन फैमिली, सैक्रिफाइस और भरोसे की कहानी हमेशा दिल में रहती है। सिल्वर सर्फर का फेयरवेल भी टचिंग है। वो कहती है, हर बार कोई किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन कोशिश से इतिहास जरूर बन सकता है। अब सोचिए, अगर यहीं हम होते तो क्या करते? बस यही ब्यूटी है जो इस कहानी से निकलती है। चॉइस बिटवीन अपने और सबके, शायद सबसे मुश्किल सवाल हमेशा यही रहेगा। तो दोस्तों, आज कहानी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्तों और सैक्रिफाइस की। लाइट्स, सुपर पावर और विलन से बहुत आगे। उम्मीद है आपको यह कहानी सुनकर एक नई नजर मिली होगी। फैमिली, दर्द और हिम्मत की असली परख कहाँ होती है, ये सोचने का मौका मिला होगा। आज के लिए बस यही। मैं हूं नुबैड, और आप सुन रहे थे मेरा चैनल। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया दोस्तों।